आज हम आप लोगों को सोलर कुकर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर कुकर वह युक्ति है जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने के काम आती है। मतलब सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाने की एक युक्ति है सोलर कुकर, या कहें तो सोलर कुकर सोलर हीटिंग डिवाइसेस होती है। सोलर कुकर सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे इकट्ठा कर लेता है और खाना बनाने में काम में लाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी रचना के बारे में। सोलर कुकर की रचना में 3 प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग है एक लकड़ी का बॉक्स। तो लकड़ी के बॉक्स के भीतरी सतह पर एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है जो कार्बन पेंट से काली कर दी जाती है। इस एल्युमिनियम परत के नीचे व चारों ओर रुई भर दी जाती है जो ऊष्मा रोधी का कार्य करके ऊष्मा को बॉक्स से बाहर जाने से रोकती है। तो जो सोलर कुकर है इसकी रचना में मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 3। और पहला भाग मैंने बताया लकड़ी का जो बॉक्स है, इस लकड़ी के बॉक्स के भीतरी तरफ यानी अंदर की तरफ एल्युमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है, ये चढ़ी होती है, और इस परत को कार्बन से पेंट कर दिया जाता है। और कार्बन से जब पेंट करते हैं तो ये काली काली से दिखने लगती है, और एल्युमिनियम की परत के नीचे तथा चारों ओर रुई भर दी जाती है, रुई कॉटन, ताकि ऊष्मा बाहर न जाए। अब दूसरा भाग है मोटे कांच का ढक्कन। तो ये सूर्य के प्रकाश से आपतित कम तरंग दैर्ध्य वाले दृश्य तथा निकटवर्ती अवरक्त विकिरणों को अपने में से पारगमित कर देता है, परंतु बॉक्स के अंदर गर्म काली सतह से उत्सर्जित अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त उष्मीय विकिरणों को बाहर जाने से रोकता है। मतलब सूर्य की किरणें इसी कांच के ढक्कन से पारगमित होती हैं या अंदर जाती हैं। अब जब कम तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें अंदर चली जाती हैं तो वहाँ काली सतह होती है, और काली सतह के कारण वो उन्हें बाहर नहीं जाने देती, अर्थात वो किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसलिए कहा गया है कि बॉक्स के अंदर गर्म काली सतह से उत्सर्जित अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें, जो गर्म काली सतह है उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। वो क्या करती हैं कि वो विकिरणों को बाहर नहीं जाने देती हैं, वो किरणों को बाहर नहीं जाने देती, जिससे खाना पकने में आसानी होती है। फिर आते हैं अगले पॉइंट। अगला है सौर विकिरण बढ़ाने के लिए एक परावर्तक, जिसे समतल दर्पण भी आप कह सकते हैं। तो इस परावर्तक की सहायता से सूर्य की किरणें कांच के ढक्कन द्वारा बॉक्स में प्रविष्ट कराई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कांच का परावर्तक होता है या समतल दर्पण होता है, इसी के द्वारा जो सूर्य की किरणें हैं वो कांच के ढक्कन द्वारा बॉक्स के अंदर डाली जाती हैं। जो खाना बनाना होता है उसे बॉक्स के भीतर रखे काले पेंट किए गए धातु के बर्तनों में रखते हैं। यानी जो भी आपको खाना बनाना है उसे कहाँ रखा जाता है? तो बॉक्स के अंदर रखते हैं, और जो काला पेंट किया जाता है उसी धातु के बर्तन में उसे रख दिया जाता है। आइए जानते हैं कि सोलर कुकर की कार्यविधि क्या होती है, कैसे कार्य करता है ये। तो कुकर को सूर्य की चमकती धूप में इस प्रकार रखते हैं कि सूर्य की किरणें बॉक्स के ऊपरी भाग में लगें, कांच के ढक्कन व परावर्तक पर पड़ें। कहने का मतलब है कि सोलर कुकर जो होता है उसको धूप में इस तरह से रखा जाता है ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो बॉक्स के बिल्कुल ऊपर पड़ें, ठीक से पड़ें, और ढक्कन का जो परावर्तक होता है उसी पर पड़ें। ये किरणें कांच के ढक्कन में से गुजरती हैं, और जो कांच का ढक्कन लगा रहता है उसी से होकर के ये किरणें गुजरती हैं तथा बॉक्स व बर्तनों के भीतरी पृष्ठों पर अवशोषित कर ली जाती हैं। और जो बॉक्स है, फिर जो बर्तन रखा गया है, उसके जो भीतरी पृष्ठ होते हैं, भीतरी सतहें होती हैं, वो अवशोषित कर लेती हैं इसकी किरणों को, इसकी ऊर्जा को, तथा इससे बॉक्स के भीतर का ताप बढ़ जाता है। और जब अवशोषित करती हैं तो वहाँ गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, और गर्मी होने की वजह से खाना पकने में आसानी होती है। तो बॉक्स के भीतर का ताप बढ़कर 2-3 घंटों में 100 डिग्री से 140 डिग्री तक हो जाता है। यानी जब इतना अवशोषित कर ले तो कितना बॉक्स के अंदर ताप बढ़ जाता है? 100 डिग्री से 140 डिग्री तक हो जाता है। और कितने घंटों में? तो 2 से 3 घंटों में हो जाता है, जिससे खाना पक जाता है। अब जब इतनी डिग्री तक तापमान बढ़ जाता है तो खाना पक जाता है। इस सोलर कुकर से वह वस्तुएं पकाई जा सकती हैं जो मंद मंद उष्मा से पक सकती हैं। यानी ऐसी वस्तुओं को पकाना चाहिए जो धीरे धीरे करके पकती हैं।
इसका उपयोग चपाती बनाने के लिए तथा फ्राई करने के लिए नहीं किया जाता है। यानी रोटी बनाने के लिए सोलर कुकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जो चीज़ें फ्राई करनी है तो उसके लिए भी सोलर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें अधिक ताप की आवश्यकता होती है और इसमें धीरे धीरे तापमान यानी धीरे धीरे पकने वाली चीज़ों को पकाया जाता है। इस सोलर कुकर में भोज्य सामग्री रखने के लिए एल्युमिनियम व स्टेनलेस स्टील के बर्तन प्रयोग किए जाते हैं। यानी जिस चीज़ में आप खाना पकाना चाहते हैं वो एल्युमिनियम का हो या स्टेनलेस स्टील का हो, ऐसे बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इनकी बाहरी सतह भी काले पेंट से पोत कर काली कर दी जाती है। और ये जो बर्तन होते हैं इनको क्या किया जाता है कि जिनकी बाहरी सतह होती है उसको काले पेंट से पोत दिया जाता है ताकि वो काली हो जाए, जिससे उष्मा को ऊर्जा को अवशोषित कर सके। इसीलिए कहा गया है कि जिससे आपतित विकिरण पूर्णतः अवशोषित हो सके, यानी जो आने वाले कीड़े हैं वो पूर्णतः सोख सके उनको। चले जानते हैं कि सोलर कुकर के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला लाभ है इससे ईंधन की बचत होती है, यानी सोलर कुकर का प्रयोग करने से ईंधन नहीं लगता है और धूप से या सूर्य की विकिरणों से ही खाना पक जाता है। फिर अगला है इसमें धुआं उत्पन्न नहीं होता है, अतः यह युक्त प्रदूषण रहित है, यानी इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, क्योंकि धुआं नहीं उत्पन्न होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। फिर अगला है इसमें अनेक वस्तुएं एक साथ पकाई जा सकती हैं, और कई सारी वस्तुएं आप एक साथ उसी बॉक्स में रख दीजिए, वो सभी एक साथ में पक जाएंगी। फिर अगला है इसमें खाने की वस्तुओं के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, और जो खाने की चीज़ें हैं उनके जो पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। आइए जानते हैं कि सोलर कुकर के दोष व सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है सोलर कुकर में खाना बनाने में अधिक समय लगता है, यानी ये एक दोष है कि इसमें खाना बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो इतना अधिक समय लग जाता है। फिर दूसरा है इसका उपयोग रात्रि व बादलों वाले दिनों में नहीं किया जा सकता है, यानी अगर रात है आप खाना बनाना चाहते हैं तो सूर्य का प्रकाश है ही नहीं, कैसे खाना बना पाएंगे। और अगर बादल हो गए हैं, बदली चल रही है, बरसात का मौसम है, तब भी आप खाना नहीं बना पाएंगे, तो ये भी दोष है। फिर अगला है समय समय पर इसके परावर्तक की दिशा सूर्य की ओर करनी पड़ती है, और जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है दूसरी तरफ जाता जाता है तो इसके परावर्तक जो इसका परावर्तक होता है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसको भी घुमाना पड़ता है, तो ये भी एक सीमा है इसका, ये जो दोष है। फिर अगला पॉइंट है बॉक्स टाइप सोलर कुकर का उपयोग चपाती बनाने व फ्राई हेतु नहीं किया जा सकता है, यानी जो बॉक्स प्रकार के बॉक्स की तरीके के सोलर कुकर होते हैं इनका उपयोग चपाती बनाने में नहीं कर सकते हैं, रोटी बनाने में नहीं कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को फ्राई करने में भी नहीं किया जा सकता। तो ये इसके दोष और सीमाएं हो जाएंगी। लाभ मैंने बताया, इसकी कार्यविधि बताया, और सोलर कुकर की संरचना बताया, सोलर कुकर क्या होता है। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।